एक बड़ा और अच्छा घर। लेकिन इस घर की आदतें आज भी बिल्कुल देसी होती हैं। रमेश जी, उनकी पत्नी रंजू देवी, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनका बड़ा बेटा अमन, उनका छोटा बेटा सूरज, उनकी बेटी नीलम। पूरा परिवार हॉल में बड़े डाइनिंग टेबल के आसपास बैठा होता है। टेबल पर गर्मा गर्म लिट्टी चोखा, घी, अचार और दही रखा होता है। रमेश बेटा, मैं सोच रही थी कि अब अमन की शादी कर देनी चाहिए। बाद में हमें नीलम की भी शादी करवानी है। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था कुछ दिनों से। अमन बेटा, शादी के लिए अगर कोई और पसंद है तुम्हें तो हमें बता दो, हम तुम्हारी शादी उससे ही करवा देंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है। आप लोगों की पसंद से ही सब होगा। भैया, जो भी है सच सच बता दो। अभी मौका है, फिर बाद में बोल नहीं पाओगे। नहीं पगली, और तू ये सब मत बोल। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाडली बहन। भैया, आपकी ऑफिस में कोई ना कोई तो होगी, आपकी गर्लफ्रेंड। आप उसी को मेरी भाभी बना दो। चुप करो तुम लोग। जब मेरा पोता बोल रहा है कि कोई नहीं है, तो ये क्या जबरदस्ती लगा रखी है? माँ, मेरी पसंद की एक लड़की है। आप कहो तो कल ही चलकर उसे देख आते हैं। हाँ, कल चलते हैं। अमन का पूरा परिवार लड़की के घर पहुंचता है। हमें तो आपकी लड़की रिंकी बहुत पसंद है। इसीलिए तो हम अपने बेटे अमन का रिश्ता लेकर आए हैं। रंजू देवी टेबल पर रखा हुआ खाना देखकर शाही पनीर, मटर पनीर, खीर, समोसा, मलाई कोफ्ता और लिट्टी चोखा बोली। बेटी, ये सब तुमने बनाया है क्या? हाँ माँ जी, ये सब मैंने ही बनाया है। आपकी बेटी तो आज के समय में भी बहुत संस्कारी है बहन जी। हाँ भाई साहब, मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है और खाना बनाना भी अच्छे से जानती है। लिट्टी चोखा बनाना आ जाए वही काफी है, और कुछ ना भी आए तो हमें चलेगा। क्यों बहू? हाँ माँ जी, बिल्कुल। बेटा, हम लोग तो शहर में रहते हैं, लेकिन गांव से ही आए हुए हैं। इसलिए हमें सादा खाना ही पसंद है। हाँ भाई साहब, अपनी संस्कृति और अपना खाना कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े शहर में क्यों ना आ जाएं। मेरी होने वाली प्यारी रिंकी भाभी, आपको कैसी लगी अमन भैया? अमन भैया, आपको भाभी कैसी लगी? अच्छी हैं। जब मेरे परिवार को रिंकी पसंद है तो मुझे भी रिंकी पसंद है। भाई साहब, हमें यह रिश्ता मंजूर है। आज से हम दोनों समधी बन गए। हाँ भाई साहब, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मेरी बेटी इतने अच्छे संस्कारी परिवार में जा रही है। कुछ दिनों बाद रिंकी की पहली रसोई। रिंकी अपने कमरे में होती है। अमन जी, आज मेरी पहली रसोई है, आपके लिए क्या बनाऊं? जो आप प्यार से बना देंगी, मैं वही खुशी से खा लूंगा। आज ना मैं अलग अलग 10 तरह के खाने बनाऊंगी, सबकी पसंद का अलग अलग खाना। इतना सब बनाओगी, तुम थक नहीं जाओगी? तो क्या हुआ जी, पहली रसोई रोज रोज थोड़ी ना होती है। मैं तो आज के दिन के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, हम लोग शादी में इतना अच्छे से खा ही नहीं पाए थे। हाँ जी, मेरा भी मन है कि आज छोले चावल, राजमा चावल, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और मटर पनीर बनाऊं। बस बस मेरी धर्मपत्नी जी, इतना सब बनाने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 4 चीजें बना लेना। अच्छा ठीक है जी, मैं किचन में जा रही हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो थोड़ा समय है। थोड़ी देर अपने पति के पास भी रुक जाओ। नहीं नहीं, अगर खाने में देर हो गई ना, तो दादी माँ और सासू माँ दोनों डांटेंगी। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ अब तुम। अच्छा सुनिए जी, जब खाना बनकर तैयार हो जाए ना, तो आप भी हॉल में आ जाइएगा। आज मैं अपने हाथों से सबको खाना परोसूंगी। ठीक है रिंकी, अब जाओ। नमस्ते दादी माँ, नमस्ते माँ जी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं सोच रही थी कि सबके लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाऊं। हाँ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। भाभी, आज पहली रसोई में खाने में क्या क्या बनने वाला है? मैं सोच रही थी कि आज शाही पनीर, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता और भी कुछ अच्छा अच्छा बनाऊं। आप लोग बताइए ना, आपको खाने में क्या पसंद है? नहीं नहीं मेरी पोता बहू, हमारे घर में पहली रसोई में पुरखों के समय से
एक ही चीज बनती आ रही है, और वो है गर्मा गर्म लिट्टी चोखा। क्या दादी माँ, पहली रसोई में लिट्टी चोखा बनाया जाता है? हाँ रिंकी बहू, मैंने भी अपनी पहली रसोई में पूरे परिवार के लिए लिट्टी चोखा ही बनाया था। और हमने भी अपनी पहली रसोई में पूरे 40 लोगों के लिए अकेले लिट्टी चोखा बनाया था। लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं है बहू, ये हमारी पहचान है, हमारी शान है। हम लोगों को इस खाने से बहुत प्यार है। हाँ बहू, हम सब लोग लिट्टी चोखा बहुत पसंद से खाते हैं। तुम बना लोगी ना बहू? पहली रसोई है, इसलिए सब बहुत खुश हैं। जी सासू माँ, मैं बना लूंगी। और देवर जी, नंद जी, अगर आप लोगों को कुछ अलग खाना खाना हो ना, तो बता दीजिएगा, मैं वो भी खुशी खुशी बना दूंगी। नहीं भाभी, हम सब तो लिट्टी चोखा ही बड़े मजे से खाते हैं। लिट्टी चोखा तो हम सबकी फेवरेट डिश है भाभी। और अब धीरे धीरे आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। रिंकी किचन में धीरे धीरे मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये कैसी परंपरा है, पहली रसोई में लिट्टी चोखा बनाने की। भला कोई पहली रसोई में लिट्टी चोखा बनाता है क्या? मैंने भी कितने सपने देखे थे कि पहली रसोई में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और कितनी सारी चीजें बनाऊंगी। और यहाँ मैं क्या बना रही हूँ? लिट्टी चोखा। मुझे तो ये खाने में भी इतना पसंद नहीं है, ऊपर से इसे बनाने में इतना समय लगता है और हाथ भी जल जाते हैं। रिंकी अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसका फोन बज उठता है। हेलो, प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटी, क्या कर रही हो तुम? मम्मी, मैं तो पहली रसोई कर रही हूँ, लिट्टी चोखा बना रही हूँ। लिट्टी चोखा? वो भी पहले ही दिन? हाँ मम्मी, यहाँ का यही नियम है, पहली रसोई में लिट्टी चोखा ही बनता है। अच्छा मम्मी, मुझे अभी बहुत काम है। ठीक है बेटी, अपना ध्यान रखना और हाथ मत जला लेना। ठीक है मम्मी। रिंकी अकेले ही रसोई में बहुत मेहनत से लिट्टी, चोखा और चटनी बना रही होती है। कभी आटा गूंथती, कभी चूल्हे की गर्मी सहती, तो कभी बैंगन और आलू का चोखा तैयार करती। लगातार काम करते करते उसके हाथ भी गर्म हो जाते हैं और चेहरा थकान से भर जाता है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए रसोई में कोई भी नहीं आता। सब लोग बाहर टेबल पर आराम से बैठे हुए बस लिट्टी चोखा बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, और कितना समय लगेगा लिट्टी चोखा बनने में? हम लोगों को तो अब खुशबू से ही भूख लगने लगी है। हाँ पोता बहू, जल्दी बनाओ ना। हमारे जमाने में तो बहुएं इतने समय में 2 बार लिट्टी बना देती थीं। हे भगवान, ये कैसी पहली रसोई है? यहाँ किसी को मेरी थकान दिख ही नहीं रही। सबको बस लिट्टी चोखा चाहिए। कोई एक बार भी आकर नहीं पूछ रहा कि मुझे मदद चाहिए या नहीं। इतनी सारी लिट्टी, आखिर अकेली मैं ही कितना काम करूं? भाभी, और कितना समय लगेगा? लिट्टी चोखा कब बनेगा? भाभी, जल्दी बनाइए ना, मुझे कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। ठीक है देवर जी, हो गया है लगभग, मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद रिंकी सारी लिट्टी, चोखा और चटनी टेबल पर लगा देती है। अरे वाह पोता, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ माँ, ये देखकर तो मेरी भी भूख और बढ़ गई। बहुत स्वादिष्ट बनाई हो बहू, सच में मजा आ गया खाना देखकर ही। आज तो दिल खुश कर दिया तुमने। सच में भाभी, आपसे पहले इतना स्वादिष्ट लिट्टी चोखा कभी नहीं खाया। अच्छा बेटे, माँ के हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगा, और आज भाभी के हाथ का इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें? नहीं माँ, बस मजाक कर रहे हैं। बहू, आज मुझे गांव की याद आ गई। गांव का वो लिट्टी चोखा का सुकून बहुत बढ़िया था। पोता बहू, तुम हमेशा खुश रहो। बहू, कल गांव की कुछ औरतें मुंह दिखाई पर आएंगी, अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, नाश्ते में अपने हाथ का स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बना देना। सास की बात सुनकर रिंकी एकदम घबरा जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। रिंकी मन में, हे भगवान, फिर से लिट्टी चोखा? क्या इस घर में रोज बस यही? रात को रिंकी अपने कमरे में, मुझे कल भी लिट्टी चोखा बनाना है। अच्छा कोई बात नहीं, परसों कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊंगी सबको। अब माँ जी ने कहा है लिट्टी बनानी, तो बनानी तो पड़ेगी ना। अरे
क्या सोच रही हो जब से? आपने बताया नहीं कि यहाँ सब पहली रसोई में भी लिट्टी चोखा ही खाएंगे। मुझे पता नहीं था यार। और क्या हुआ? लिट्टी चोखा तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, आपको तो बस खाने से मतलब है, बनाने में कितना टाइम लगता है वो तो मुझे पता चल रहा है। ठीक है बाबा, गुस्सा मत हो, प्यार से बात करो। कल सुबह मुंह दिखाई की रस्म है और कल भी लिट्टी बनानी है। अब सोऊंगी तभी तो टाइम से उठूंगी ना। ठीक है, अब सो जाओ, बाकी बातें कल करेंगे। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। सुबह रिंकी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी लग रही होती हैं। वो धीरे से कमरे से बाहर निकलती है ताकि अमन की नींद ना खुले। इतनी सुबह उठना पड़ेगा, तभी तो समय पर इतना सारा लिट्टी चोखा बन पाएगा। पूरा घर शांत होता है क्योंकि अभी सिर्फ सुबह के 4 ही बजे होते हैं। सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। रिंकी अकेले ही आटा गूंथना शुरू करती है, फिर सत्तू तैयार करती है। चूल्हे जैसी आंच पर लिट्टी सेकने लगती है। धीरे धीरे पूरा किचन लिट्टी चोखा की खुशबू से भर जाता है। लेकिन रिंकी लगातार काम करते करते थकने लगती है। इतने सारे लोगों के लिए अकेले बनाना कितना मुश्किल है। अभी तो मुंह दिखाई वाले लोग भी आने वाले हैं। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन क्या करूं, देर तक सो भी नहीं सकती। लिट्टी बनने में तो 4 घंटे लग जाते हैं और मुझे तैयार भी होना है, और कोई मेरी मदद करने भी नहीं आ रहा। सबके सब बड़े आलसी हैं मेरे ससुराल वाले। कई घंटों की मेहनत के बाद रिंकी आखिरकार सारा लिट्टी चोखा तैयार कर लेती है। उसके हाथ आटे और धुएं से भर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है। वो नहाकर तैयार होती है और चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद रिंकी हॉल में आती है, जहां पहले से ही पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए बैठी होती हैं। सब लोग देखिए मेरी चांद सी बहू को। मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो हीरा है। हाँ, और हमारी बहू संस्कारी भी है, सरला बहन। हाँ हाँ, वो तो है। कपड़ों से ही पता चल रहा है कि बहू बहुत संस्कारी है। कहाँ से लाई इतनी सुंदर बहू? अरे, ये तो हमारे बेटे अमन की किस्मत में थी। आजकल की बहुएं तो साड़ी पहनती ही नहीं है, चाहे उन्हें कितना भी बोल लो। कहती है मॉडर्न जमाना है, हम तो यही पहनेंगे। हाँ, लेकिन हमारी बहू ऐसी नहीं है। हाँ, और मीना की बहू को ही देख लो, उसकी बहू हर वक्त शॉर्ट ड्रेस में ही रहती है। हाँ, मैंने भी देखा है बहन। लेकिन हमारी बहू बहुत गुणी है, हम सबका खाना बनाती है। आज भी उसी ने बनाया है। चलो सब खाना खा लो। बहू, टेबल पर खाना लगा दो। जी दादी जी। वाह, लिट्टी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ हाँ, खाओ, पेट भरकर खाओ। हाँ भाई, मैं तो खूब खाऊंगी। मेरी बहू तो चाय बनाने में भी यूट्यूब देखती है। हमारी बहू तो सुबह से काम में लगी रहती है, एक बार भी मुंह नहीं बनाती। संस्कार हो तो लड़की हर घर संभाल लेती है। दादी माँ, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अरे वाह, बात भी कितनी मीठी करती है। हाँ, लेकिन लिट्टी बनाने में बहुत समय लगता है। अरे मेहनत लगे तो लगे, स्वाद ऐसा होना चाहिए कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। माँ सच कहूँ, भाभी के आने के बाद घर में रौनक आ गई है। और रिंकी इतनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। मुझे तो रोज इतना अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत स्वादिष्ट लिट्टी। हमारे जमाने में तो बहुएं 20-20 लोगों का खाना अकेले बना देती थीं। उस समय की औरतों में अलग ही ताकत होती थी। सुबह 4 बजे उठ जाती थी हम लोग। पहले चूल्हा जलाओ, फिर सबके लिए खाना बनाओ। दादी माँ, तब तो गैस भी नहीं होती होगी ना? अरे कहाँ बिटिया, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था। तभी तो दादी के हाथ का स्वाद आज तक नहीं भूले हम। और तुम्हारी दादी की लिट्टी, पूरा मोहल्ला खुशबू से समझ जाता था कि आज इनके घर लिट्टी बनी है। अब वही खुशबू हमारे घर में भी आने लगी है। आजकल तो लड़कियां सीखना ही नहीं चाहती, बस बाहर का खाना मंगवा लो। मुझे तो बाहर का पिज्जा भी पसंद है। चुप रह, ये बर्गर पिज्जा खाकर ही आजकल के बच्चे बीमार पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। रिंकी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है।
वो धीरे धीरे अपने कमरे में जाती है। रिंकी थकी हुई आवाज में, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, उसके बाद शाम का खाना भी बनाना पड़ेगा। रात में कुछ हल्का बना लूंगी। रात के समय, माँ जी, रात के खाने में दाल चावल बना दूं या रोटी सब्जी? नहीं बहू, आज रात में लिट्टी चोखा बना दो। दादी जी कुछ दिनों से लिट्टी चोखा ही खा रहे हैं। बहू, हम लोग रोज यही खाते हैं। हे भगवान, रोज रोज लिट्टी चोखा खाने वाला ससुराल मिल गया, मैं तो मर गई। जाओ बहू, बना दो। गुस्से में किचन में चली जाती है और लिट्टी बनाने की तैयारी करने लगती है। भाभी, बन गया खाना? नहीं नीलम जी, इतना जल्दी नहीं बन सकता ना। माँ पूछ रही है, अभी कितना टाइम बाकी है? अभी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। ननद जी, आप थोड़ा मदद कर देती तो जल्दी हो जाता। नहीं भाभी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, जाइए। क्या जिंदगी है, दिन रात बस लिट्टी बनाओ। लगता है किस्मत ही फूट गई है मेरी। रिंकी जल्दी जल्दी आखिरी लिट्टी सेकती है। उसके हाथ गर्म से हल्के जल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले खाना बनाती है। सब लोग खाना खा लेते हैं। रात में रिंकी अपने कमरे में धीरे से बिस्तर पर बैठती है। उसके हाथ दर्द से लाल हो चुके होते हैं। शादी के बाद जिंदगी इतनी बदल जाएगी, कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था सब मिलकर रहेंगे, थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ तो बस काम ही काम है। रिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अमन, अरे रिंकी, तुम अभी कहाँ रह गई थी तुम? मैं दिन भर के बाद अभी रात में घर आता हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ से टाइम रहेगा? अगर सुबह शाम बस लिट्टी ही बनाती रह जाऊंगी तो मेरे पास टाइम कहाँ से रहेगा? मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा काम में ही लगी रहती हो। आखिर पति हूँ मैं तुम्हारा। अमन जी, रोज रोज मैं बहुत थक जाती हूँ इतना खाना बनाकर, और रोज एक ही खाना। लिट्टी कौन खाता है? कौन खाता है? हम लोग खाते हैं, हम सबको पसंद है। तुम हमारे लिए खाना भी नहीं बना सकती हो क्या? आप मेरी मजबूरी समझेंगे ही नहीं। एक तो गर्मी से जान निकल जाती है, ऊपर से किचन में घंटों लिट्टी बनाओ, पूरा किचन भट्ठी लगता है। इतनी बहस के बाद दोनों बिना कुछ बोले सो जाते हैं। अगली सुबह, जा बहू, बाजार से सब्जी खरीद कर ले आ और सत्तू लेते आना। ठीक है माँ जी। बाजार में चारों तरफ ताजी सब्जियां सजी होती हैं। वाह, कितनी प्यारी प्यारी ताजी सब्जियां हैं। काश मैं भी रोज ये सब अलग अलग सब्जियां बनाती, लेकिन नहीं, मुझे तो सिर्फ आलू और सत्तू ही लेना है। भैया, 5 किलो आलू दे दीजिए। जी दीदी। तभी बाजार में रिंकी की बचपन की दोस्त जिया उसे देख लेती है। हाय रिंकी, कैसी हो? ठीक हूँ। अरे, तू इतनी कमजोर और पतली कैसे हो गई? और तेरा चेहरा देख, ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खान में मजदूरी करके आ रही हो। क्या बात है रिंकी? क्या बताऊं जिया, मुझे ना रोज रोज लिट्टी चोखा खाने वाला ससुराल मिला है। दिन रात बस लिट्टी चोखा ही बनाती रहती हूँ। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। लेकिन तुझे तो लिट्टी पसंद ही नहीं था ना, फिर कैसे खाती हो तुम? जिया, क्या बताऊं, बस जिंदा रहने भर खा लेती हूँ। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? तू अपने ससुराल वालों को समझा ना, रोज रोज एक ही खाना नहीं खाना चाहिए। मेरी दादी सास ही नहीं सुनती, उन्हें लिट्टी चोखा के अलावा कुछ पसंद ही नहीं। काश मेरी भी शादी नहीं हुई होती तो आज मैं भी तेरी तरह घूम रही होती। हे भगवान, क्या होगा तेरा? तुझसे अच्छी तो मैं ही हूँ सिंगल। तेरी हालत देखकर मुझे तो तरस आ रहा है। तू एक काम कर, अपने पति के साथ कहीं घूमने चली जा। थोड़ा वक्त मिलेगा, मन भी अच्छा हो जाएगा।
रिंकी, हाँ जिया, ये ठीक कहा तूने। आज ही जाकर अमन जी से बात करती हूँ। अमन जी, हम कहीं घूमने चलें क्या? शादी के बाद से हम कहीं गए भी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन माँ और दादी से पूछना पड़ेगा ना। चलो, हम दोनों पूछ कर आते हैं। माँ, दादी, पापा, हम पूछ रहे थे कि मैं और रिंकी कहीं घूमने चले जाएं। शादी के बाद से कहीं गए भी नहीं हैं। नहीं बेटा, कोई कहीं नहीं जाएगा। नई नई बहू ससुराल वालों की सेवा करती हुई अच्छी लगती है, बाहर अकेले घूमते हुए नहीं। दादी, जाने दीजिए ना। अब के जमाने में तो सब लोग घूमने जाते हैं, जाने दीजिए ना। बोला ना, नहीं मतलब नहीं, कहीं नहीं जाना है। बेटा, बाद में चले जाना। जब माँ ने मना किया है तो मत जाओ। बहू, तुम रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। लिट्टी चोखा बना दो। रिंकी की आंखें भर आती हैं, रोते हुए रसोई में चली जाती हैं। कैसी खरूस दादी सास है, कहीं जाने भी नहीं दे रही, बस नौकरानी बनाकर रखा है मुझे। रसोई में बहुत तेज गर्मी हो रही होती है। चूल्हे और गर्म तवे की वजह से पूरा कमरा भट्ठी जैसा लग रहा होता है। रिंकी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। घरवाले आवाज सुनकर दौड़ते हुए रसोई में आ जाते हैं। अमन रिंकी को धीरे से बिस्तर पर लिटाता है। थोड़ी देर बाद रिंकी धीरे धीरे होश में आने लगती है। मैं कोशिश करती हूँ इस घर में सबको खुश रखने की। सुबह 4 बजे उठती हूँ, दिन भर किचन में रहती हूँ, लेकिन यहाँ किसी को मेरा दर्द नहीं दिखता। मैं बहू हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। बहू, हमें माफ कर दे। अब इस घर में सिर्फ हमारी नहीं, तुम्हारी पसंद का खाना भी बनेगा। अब अकेले काम नहीं करना, तुम्हारी तकलीफ समझी ही नहीं। मैं बस अपनी पुरानी आदतों में लगी रही, लेकिन आज तुम्हारी ये हालत देखकर समझ आ गया कि मैंने तुम पर बहुत ज्यादा काम का बोझ डाल दिया। अब से तुम्हें रोज रोज लिट्टी चोखा नहीं बनाना पड़ेगा। और हाँ, तुम लोग घूमने भी जा सकते हो। पूरा परिवार खुश हो जाता है। आज के बाद से घर में रोज रोज लिट्टी चोखा नहीं बनता, अब सबकी पसंद का खाना बनता है। और सबसे अच्छी बात, अब सारा परिवार मिलकर खाना बनाता है।